हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज ये अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो आपके लिए अकाउंटिंग का सफ़र बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस टॉपिक को हम बहुत ईजी वे में समझेंगे। इस वीडियो के बाद जर्नल एंट्री ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही इजी लगने लगेगा। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मुझे भी ऐसी और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिल सके और मैं जल्दी जल्दी ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जर्नल एंट्री मतलब क्या। तो जर्नल एंट्री मतलब जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसे एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करना डेली बेसिस पे, उसे हम कहेंगे जर्नल एंट्रीज। अभी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन मतलब आपने जो गुड्स परचेस किया है, गुड्स सेल किया है, या फिर आपने सैलरी पे की, रेंट पे किया, आपको कुछ इनकम रिसीव्ड हुई है, तो वो जो भी सारे ट्रांजैक्शन है उसे जब हम एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री ये टॉपिक समझने से पहले आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये टॉपिक अच्छे से हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और परमानेंटली आपके दिमाग में भी फिट हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना। सो अगर किसी को वो वीडियो देखनी होगी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अभी डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? तो डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अभी किस अकाउंट को डेबिट करना, किस अकाउंट को क्रेडिट करना, ये कैसे समझेगा? ये हमें समझता है थ्रू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले हम गोल्डन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग में हमें 3 रूल के बारे में बताया गया है। पहला है रियल अकाउंट का रूल, दूसरा है पर्सनल अकाउंट का रूल और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट का रूल जो है वो असेट के ऊपर अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल ये आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम इन रूल को डिटेल में एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको एक बार रूल्स जो है वो रिवाइज कर देती हूँ, रूल्स एक बार बता देती हूँ। अगर आपको पूरा डीप में अगर समझना होगा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज़ आपके पास आई उसे आप डेबिट करो और जो चीज़ आपके पास से चली गई उसे आप क्या करेंगे? उसे आप करेंगे क्रेडिट। मतलब चीज़ आपके पास आई तो उसे डेबिट करो, जो चीज़ आपके पास से चली जा रही है उसे क्रेडिट करो। चीज़ मतलब असेट, जो असेट आएगी उसे डेबिट, जो असेट जाएगी उसे क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल दिया है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिस पर्सन को मिल रहा है या फिर जिस पर्सन को रिसीव हो रहा है, जिस पर्सन के पास चीज़ आ रही है उसे डेबिट करो। जो पर्सन दे रहा है, जिस पर्सन के पास से चीज़ जा रही है उसे क्या करेंगे? उसे हम करेंगे क्रेडिट। ये हो गया आपका रियल अकाउंट का रूल। और फिर थर्ड, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसे डेबिट करो और जो भी बिजनेस रिलेटेड इनकम और गेन है उसे क्या करेंगे? उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो ये हो गए हमारे तीनों भी रूल्स। तो आई होप आपको ये याद आ गए होंगे। सो हमारे रूल्स तो हो गए, अब देखते हैं इन रूल को अप्लाई करके परफेक्ट एंट्री कैसे पास करें। तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो देखो, एग्जाम्पल ये है, परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? इस ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट है। एक तो कंप्यूटर आपके पास आ रहा है और कैश आपके पास से चली जा रही है। तो कंप्यूटर आ रहा है तो क्या कंप्यूटर अकाउंट बनेगा, और कैश आपके पास से जा रही है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा।
और कंप्यूटर अकाउंट ये रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है और कैश अकाउंट ये भी रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। ये चीज़ें हमने क्लासिफिकेशन की वीडियो में ऑलरेडी देख ली है। तो देखो, एज पर रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्या करेंगे, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, कंप्यूटर आपके पास आ रहा है और कैश आपके पास से चली जा रही है। तो कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर को करेंगे हम डेबिट, कैश जा रही है तो कैश को करेंगे हम क्रेडिट। तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना। अब एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। तो पहले जो जर्नल एंट्री है उसका फॉर्मेट बना लेना। तो पहले ये देखेंगे कि उसका फॉर्मेट कैसा है। तो देखो, इसका फॉर्मेट है, पहले तो आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट अमाउंट एंड देन आएगा क्रेडिट अमाउंट। तो अब यहाँ पे तो ये समझ में आ गया, इस कॉलम में क्या आएगा, इस कॉलम में जो डेट रहेगी ट्रांजैक्शन की वो लिखेंगे, इस कॉलम में पर्टिकुलर्स में हम जो एंट्री पास करेंगे, जो भी एंट्री रहेगी आपकी वो इस कॉलम में आएगी। और अब लेजर फोलियो में क्या आएगा, उसमें आएगा लेजर का जो पेज नंबर है वो। मतलब पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को एंटर कर लेते हैं जर्नल में और उसके बाद उसकी पोस्टिंग हम करते हैं लेजर में। तो अभी वो कैसे होता है, क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब देखो एंट्री क्या आएगी। तो एंट्री हमारी आएगी, हमने अभी देखा है कि कंप्यूटर को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो देखो, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट, थोड़ा स्पेस देके फिर डेबिट लिखेंगे टू कैश। तो टू कैश जो आएगा ये एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस रखेंगे और फिर लिखेंगे टू कैश। अभी यहाँ पे हमने डेबिट किया है तो इसको डीआर के फॉर्म में लिखते हैं, और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो इसको सीआर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अकाउंट को अगर हमने डेबिट कर लिया तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है, ये तो हमें समझ में आ जाता है। सो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर यहाँ पे डेबिट अमाउंट क्या आएगी 20,000, और यहाँ पे डैश लिखेंगे, नीचे भी डैश आएगा और फिर आएगा आपका 20,000। और फिर ये एंट्री पास होने के बाद लिखेंगे आप नरेशन में जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसे ब्रीफ में, जो ब्रीफ में हम लिखना पड़ता है उसे हम नरेशन कहते हैं। तो नरेशन की स्टार्टिंग हमेशा बीइंग से होती है। तो देखो नरेशन में क्या आएगा, बीइंग परचेस्ड कंप्यूटर फॉर कैश। सो ये हो गई आपकी परफेक्ट जर्नल एंट्री। तो समझ आ गया ना एंट्री कैसे पास करते हैं। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो, दूसरा ट्रांजैक्शन है पेड फॉर वेजेस ₹9,000। तो इस ट्रांजैक्शन में भी दो इफेक्ट है। देखो, वेजेस जो है वो एक्सपेंस है और दूसरा क्या है, दूसरा है कैश गोज आउट, मतलब कैश जा रही है। वेजेस जो है इसके लिए वेजेस अकाउंट बनेगा और कैश गोज आउट इसके लिए कैश अकाउंट बनेगा। वेजेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है, कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो देखो, नॉमिनल अकाउंट का रूल वेजेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो वेजेस क्या है, वेजेस हो गए बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो उसे हम करेंगे डेबिट, और कैश हमारे पास जा रही है, हमारे पास से जा रही है। तो क्या रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश को हम क्या करेंगे, कैश को हम करेंगे क्रेडिट। तो वेजेस को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। तो पहले तो फॉर्मेट बना लेना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और इसमें एंट्री आएगी, वेजेस को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, ये तो समझ आ गया। तो एंट्री देखो ऐसे पास होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर आएगा डेबिट में 9,000 डैश, नीचे भी आएगा डैश, फिर आएगा 9,000, और बाद में आएगा आपका नरेशन में बीइंग वेजेस पेड ऐसे लिख देना। तो ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। तो स्टार्टिंग में जब भी आप एंट्री पास करेंगे या फिर आपको एंट्री पास करनी होगी तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाइए, ताकि इजी वे में आपको समझ आ जाएगा, और एक बार आदत हो गई ना तो इजीली आप विद इन अ मिनट भी एंट्री पास कर देंगे। तो इसे हम और कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन से और समझेंगे एंट्री कैसे पास करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो
एंट्री का, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसमें नहीं वो नहीं करके बताऊंगी, सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो चलो देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेस कर रहे हैं किरण से क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब उधार पे, यहाँ पे कैश नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी दो अकाउंट बनेंगे, एक हो गया आपका परचेस अकाउंट और दूसरा हो गया किरणस अकाउंट। तो देखो परचेस अकाउंट जो है वो एक्सपेंस कंसिडर करेंगे ना हम, वो आएगा, उसके ऊपर फिर क्या लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, और किरणस अकाउंट जो है उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो परचेज जो है वो एक्सपेंस है, उसे हम डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो दे रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स हमारे पास आ रहे हो और देने वाला कौन है, किरण। तो यहाँ पे एंट्री कैसे आएगी फिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू किरणस अकाउंट, और फिर आएगा 40,000 और 40,000 ऐसे लिख दीजिएगा। और नरेशन में क्या आएगा आपका, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। सो ये हो गई आपकी एंट्री पास। तो और हम कुछ और ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर विकास फॉर ₹55,000। तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, मतलब गुड्स हमारे पास जा रहे हैं और किसे मिल रहे हैं, विकास को मिल रहे हैं। तो विकास के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, और सेल जो है वो इनकम हो गई, उसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव किसे हो रहा है, विकास को हो रहा है, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और सेल जो है वो इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगी, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर हम सामने आएगी अमाउंट, और नीचे नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर विकास। तो ये हो गई आपकी और एक एंट्री। तो देखो समझ में आ रहा है ना एंट्री कैसे पास करनी है। इसे और एक एग्जांपल से हम समझेंगे, पेड सैलरी ₹5,000। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में भी क्या हो रहा है, सैलरी जो है वो पे कर रहे हैं, मतलब सैलरी हो गया बिजनेस के लिए एक्सपेंस, और कैश आपके पास से जा रही है। तो सैलरी जो है उसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो एक्सपेंस है उसे क्या करो, डेबिट करो। तो हम सैलरी को करेंगे डेबिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो चीज़ आपके पास से जा रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसे क्रेडिट करो। तो देखो फिर एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, और नरेशन में आएगा बीइंग पेड फॉर सैलरी। ओके, तो और एक लास्ट ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर स्टेशनरी परचेस्ड ₹8,000। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है एंट्री कैसे पास करनी वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके 11th की बुक में दिए गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये पसंद भी आ गया होगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।